मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई आप? आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे हैं। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गया, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूं, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतजाम करना है। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है, आप दरखास्त रखो। तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूंगा 6000 में कम से कम ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। में दहशत गर्दी के जरिए मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, अल्लाह उन दहशत गर्दों का खात्मा कर दे। और याद रखिए, ये हमारा वतन है जिसकी बारे में हदीस शरीफ में आया है कि इमाम हाकिम ने अपनी किताब में लिखा, हज़रत अली से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है, कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। तो इसीलिए किसी शायर मशरिक़ ने कहा था कि मीर अरब को जहाँ से ठंडी हवा आई वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। तो इस वतन की सालमियत के लिए, इस वतन की को ताकतवर बनाने के लिए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए और इंसाफ को मजबूत करने के लिए आप दुआ फरमाइए। नहीं मालूम आपकी किसकी दुआ में तो तासीर होगी जो अल्लाह उन दुआओं को सुन ले। मैं शब्बीर साहब को आखिर में कहना चाहूँगा, ये 25 करोड़ पे कहीं को रुक गए भाई आप? आपकी हुकूमत है, आप बोलना था एक 500 करोड़ रुपये दो। आप गाड़ी में बैठ के आए शायद सीएम के साथ। 25 नहीं, आप देखिए, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, इन सबको आप बोलना था, इन सबको एक 25-25 करोड़ रुपए दे तो कुछ करते हैं लोग। आप एक 200 करोड़ पूछो शब्बीर साहब, आप एडवाइजर है, आप ताकतवर आदमी हैं, आप सीनियर आदमी हैं। तो मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 25 करोड़ मत दो साहब आप दिए तो एक कम से कम 500 करोड़ इन लोगों को दिए तो दवा के टन टनाटन काम शुरू हो जाता पूरा। हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहाँ पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, याद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। हमारे असद साहब ने क्या 25 करोड़ मांग रहे भाई, 500 करोड़ मांगो बोल रहे हैं। तो मैं पहले ही बोले असद साहब के साथ साथ ओल्ड सिटी में जब गया, ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। ओरिजिनल सिटी को अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए हम सब सारे पैसे देंगे। अब तक असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोले, कम से कम हिसाब किताब तो नहीं किया, मगर कम से कम 2000 करोड़ रुपए मैं वहां पर उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में जो काम करने के लिए, मेट्रो रेल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मिरालम चेरू में जो फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए, बाकी के कामों के लिए मैं पैसे देते गए। तो और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार ने जो इंदिरा घर दे रहे, जितना मुसलमान है उतना परसेंटेज आप लोगों को देने के लिए मैं सरकार में अधिकारियों को, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं मुसलमानों में, नाम के लिए ये सरकार के तरफ से, सरकार के निज़ाम के वारिस ऐसा समझते हैं, मगर गरीबी देखे तो सबका गरीब है। इसीलिए जो सरकार के वेलफेयर स्कीम है, हर वेलफेयर स्कीम में वो फीस रियम्बर्समेंट हो, नहीं तो इंदिरा घर देने के, और सरकार नौकरियों में भी अभी जो रिक्रूटमेंट हुआ, मैं पूरा डेटा है, हर जगह में मुसलमानों को जो हिस्सा मिलना है बराबर हिस्सा देने के लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने तैयार है। और दूसरी बात रहा, हम लोग, आप लोग जो आज तक ये हजों के लिए रूबत कहीं पर नहीं है, खाली निज़ाम सरकार ने मक्का में बनाया,
आज तक अभी तो कभी यहाँ पर कोई भी नहीं बना है। इसीलिए इस मौके पे मैं एक बात देना चाहता हूँ, मामिड़पल्ली में हाजियों के लिए रूबत बनाने के लिए सरकार तय कर दी है। एयरपोर्ट के बगल में 5 किलोमीटर के बगल में आप लोगों को जाने के लिए, आप रहने के लिए हम रूबत बनाएंगे। अगले साल वहीं से आप लोगों को जाने के लिए हम जो इंतजाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रूबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिड़पल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रूबत, अच्छा शानदार रूबत जो हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो। ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है आगे, बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाजा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो। तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकासम जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो। उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे। आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूंगा। 6000 में कम से कम 10% तो भी, हाँ हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे। तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। दावत तो असद साहब से लूंगा। उबैद भाई तो मेरा घर का आदमी है, वो तो घर में हम आपस में खाना मिलके खा लिए तो दावत नहीं बनेगा। वो दोस्त है, दोस्त से मैं दावत लेना चाहता हूं कि हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार है। आप लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करो। अल्लाह घर पे जा रहे, सही सलामत पहुंचो, वहां पर आप दुआ करो सब अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए, 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। हम लोग तेलंगाना सरकार ने जो कर सकता है सब कुछ हम कर देंगे। तो सरकार के तरफ से जितने भी जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ बाकी के चेयरमैन भी, पहली बार तेलंगाना राज्य सरकार ने 8 माइनॉरिटी लोगों को कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, मैं जैसा मुख्यमंत्री बने तुरंत मैं 8 कॉर्पोरेशन चेयरमैन दे चुका हूँ। आगे भी आपका जो भी दरखास्त आएंगे हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हमारे भाइयों के लिए हम मदद कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं वो हमारे जिम्मेदारी निभाने में लिए हमारे को मदद देने के लिए जिम्मेदारी आप लोग को दुआ करो। तेलंगाना सरकार आपके भला के लिए काम करेंगे। इस मौके पे जितने भी हमारे महबूबनगर के बाकी के जिले से जो हज को जा रहे सबको और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए, ये प्रोग्राम बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स के भी मैं कंग्रेचुलेट करते हुए यही मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।